आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नैक के बारे में कि हमारे इंडिया के अंदर कितने प्रकार के न्यूरोटॉक्सिक स्नैक पाए जाते हैं और यदि ये किसी को वाइट कर लेते हैं या फिर काट लेते हैं तो क्या होगा। तो ये जो जीव होते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नैक, इनके अंदर एक पॉइजन पाया जाता है, एक विनोम पाया जाता है जिसको हम न्यूरोटॉक्सिक विनोम के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूरोटॉक्सिक विनोम होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यूरोटॉक्सिक विनोम जो रहता है वो नर्वस सिस्टम पे असर करने वाला एक विनोम होता है, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है उस पर इफेक्ट करता है और उसको पैरालिसिस कर देगा। या फिर जो है इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम रहता है, न्यूरॉन्स रहते हैं, इनके अंदर जो संदेश वाहक रिसेप्टर होते हैं या फिर जो इम्पल्स ट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टरों को जो है कि ये अवरुद्ध कर देता है, ठीक है, ये अवरुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे जो इसके अंदर एक रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टरों को जो है कि ये क्या कर देते हैं, रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टरों को ये जो होता है न्यूरोटॉक्सिक विनोम, इन रिसेप्टरों को जो है कि बाइंड कर देता है या फिर जो इनको सीक्रेट होने नहीं देता है। इसके कारण से होता क्या है, इसके कारण से जो है कि ये हो गया मेरा न्यूरॉन एक्सल और न्यूरॉन टर्मिनल, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पे जो है कि कुछ सीक्रेट होते हैं, विलोम सीक्रेट होते हैं। जो ACH सीक्रेट होता है, एसिटाइल कोलिन जो रहता है वो सीक्रेट होता है। एक एंजाइम सीक्रेट होता है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम सीक्रेट होता है यहाँ पे। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, यदि किसी प्रकार का स्नैक जब बाइट करता है तो ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम से इस एसिटाइल कोलिन एंजाइम्स को सीक्रेट नहीं होने दिया जाता है, इसको अवरुद्ध कर लिया जाता है। जिसके कारण से जो इम्पल्स इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होने हैं वो नहीं हो पाएंगे और वो जो है कि रुक जाएंगे। इसी प्रकार से जब हमारा हार्ट धड़कता है तो उसको धड़काने के लिए इम्पल्स जो है कि ब्रेन से जो है कि हार्ट तक पहुंचते हैं। और इन इम्पल्सों को यदि किसी प्रकार से अवरुद्ध कर दिया जाए या फिर रोक दिया जाए तो जो है कि हार्ट धड़कना बंद कर लेगा या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट रेस्पिरेशन के लिए जो है कि कुछ इम्पल्स जो है हमारे संदेश मैसेंजर इम्पल्स जो रहते हैं वो हमारे ब्रेन से जो है कि लंग्स तक आते हैं। यदि इन इम्पल्सों को किसी कारण से रोक दिया जाए तो जो है कि हमारा जो रहेगा लंग्स वो जो है कि सांस लेना बंद कर देगा। तो ये इसका मेन कारण होता है कि इसके कारण से कार्डियक फेल्यूर जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नैक इंडिया में पाए जाते हैं, इन स्नैक में हाईली वेनेमस स्नैक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईली वेनेमस स्नैक हमारे इंडिया में पाया जाता है उसी को हम जो है क्रेत के नाम से जानते हैं, कॉमन क्रेत के नाम से जानते हैं। ये कॉमन क्रेत होता क्या है, एक कॉमन क्रिएत जो है ये जो है हाईली वेनेमस स्नैक है इंडिया का। हाईली वेनेमस स्नैक जो है कि कॉमन क्रिएट है और ये जो है यदि वाइट करता है तो इसके वाइट करने से यदि ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो जान भी जा सकती है। अब न्यूरोटॉक्सिक स्नेक जो है इंडिया में पाए जाते हैं। प्राइमरली यदि किसी को न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक है, चाहे वो कॉमन क्रेत हो, कोबरा हो या फिर जो है कि हमारे पास में किंग कोबरा हो, यदि इसने बाइट करता है, यदि काट लेता है तो क्या होगा। तो इसमें जो है कि नर्वस सिस्टम डैमेज होगा। सबसे पहले जो है कि ये जो स्नेक जो रहते हैं ये नर्वस सिस्टम के ऊपर असर करेंगे और नर्वस सिस्टम पे असर करके जो है कि रेस्पिरेटरी फेल्यूर और जो है कि पैरालिसिस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अफेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, ये नर्वस सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ये कहाँ अफेक्ट करेंगे, तो नर्वस सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट करेंगे। नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करेंगे, ये कहाँ अफेक्ट करेंगे, नर्वस सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट करेंगे और कोजिंग पोटेंशियल पैरालिसिस करवा देंगे, ठीक है, पैरालिसिस करवा देंगे और रेस्पिरेटरी फेल्यूर भी करवा सकते हैं।
ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी करवा सकते हैं। तो इसके मुख्य सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से होते हैं कि बहुत सारे इसमें जो है कि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सच एज द सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी आईलिड रहती है, वो पलक रहती है, वो बार बार जो है कि ड्रॉप होगी, जिसको हम पिटोसिस बोलते हैं। तो पिटोसिस का सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पिटोसिस का सिम्टम्स देखने को मिलता है, पिटोसिस का सिम्टम्स देखने को मिलता है, पिटोसिस का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ में जो हमारा जो हेड होगा, ठीक है, गर्दन को जो है जिस व्यक्ति को यदि जो है कि सांप काटता है, वो थोड़े समय के बाद में उसकी जो गर्दन की जो मसल्स होंगी वो जो है कि वीक हो जाती हैं और वर्किंग नहीं कर पा जाती हैं। इसके कारण क्योंकि एसिटाइल कोलिन सीक्रेट नहीं होता, संदेश नहीं पहुंच पाता, तो उसकी गर्दन जो है कि नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी, वो गर्दन भी नहीं उठा पाएगा। साथ ही जो हमारे पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें क्रम्प स्टार्ट हो जाएगा, इनवोलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से इनवोलेंट्री यूरिन और इनवोलेंट्री जो है कि डायरिया भी हो सकता है। साथ ही में वोमिटिंग जैसे लक्षण भी देखने को मिलेंगे, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, और जो है कि कार्डियक एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल जो है कि बैंडेड क्रेथ के बारे में बात करते हैं। तो बैंडेड क्रेथ के बारे में हम बात करेंगे, बैंडेड क्रेथ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो बैंडेड क्रेथ में ये हमारे पास में एक जो है कि एक डायग्राम है जिसके थ्रू एक चित्र है, इसके हम फोटो के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट बैंडेड क्रेथ क्या होता है, ये अपीयरेंस यदि इसको देखा जाए तो किस प्रकार का दिखता है, अल्टरनेट इसमें ब्लैक और येलो कलर के जो है कि लाइन होती है, इसमें ब्लैक एंड येलो कलर की लाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लैक और येलो कलर्स की जो है पट्टियां देखने को मिलती हैं। तो यदि इसी प्रकार का सांप यदि दिखता है तो जो है कि ये बैंडेड क्रेथ के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि बैंडेड क्रेथ के नाम से जाने जाने वाला सांप है। इसमें जो है येलो धारियां हैं और ब्लैक धारियां हैं। ठीक है, येलो और ब्लैक धारियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि सांप दिखता है तो इसको बैंडेड क्रेथ के नाम से डालते हैं। ठीक है, ये जो है कि पूरे शरीर पे इस प्रकार की धारियां इसमें रहेंगी। इसके बाद में विनोम्स के बारे में बात करते हैं। तो विनोम्स में ये जो है कि न्यूरोटॉक्सिक विनोम्स होता है। न्यूरोटॉक्सिक विनोम्स, ठीक है, वही है कि ये जो है कि कोस करवा देता है, पैरालिसिस करवा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी करवा सकता है। साथ ही में इसका बिहेवियर देखें तो ये जो सांप होता है जिसको हम बैंडेड क्रेथ बोलते हैं, इसका बिहेवियर होता है नॉन एग्रेसिव होता है, ये कभी हमला नहीं करता। ठीक है, ये कभी भी अपने आप से हमला नहीं करता है। ये यदि इसको मालूम होता है कि किसी प्रकार का जो है खतरा महसूस होता है इसको, यदि किसी प्रकार का खतरा महसूस हुआ तो ये यदि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसको अपने खुद पे कोई खतरा महसूस होता है तो ये जो है कि एग्रेसिव होके बाइट कर सकता है। ठीक है, कैन हैबिट, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये एग्रीकल्चर एरिया में पाया जाता है, वाटर फॉरेस्ट एरिया में भी पाया जाता है। जियोग्राफिकली रेंज हम इसकी देखें तो जियोग्राफिकली रेंज ये जो है सांप बैंडेड क्रेथ, ये जो है जियोग्राफिकली यदि हम देखें तो ये हमारे इंडिया में पाया जाता है, साउथ एशिया में पाया जाता है और चाइना में भी पाया जाता है। इसी के समान एक और जो है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्नेक, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन क्रेथ। ठीक है, ये कॉमन क्रेथ वाला जो है कि ये जो है सबसे हाईली वेनेमस इंडिया में माना जाने वाला सांप है। ये जो कोबरा रहता है, जो कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिक रहता है, उससे लगभग 6 गुना, ठीक है, 6 गुना हाईली वेनेमस रहता है। 6 गुना हाईली वेनेमस स्नेक होता है ये, कोबरा से 6 गुना हाईली वेनेमस स्नेक है। इसमें कुछ रोमांचक तथ्य भी हम देखेंगे कि कॉमन क्रेथ के कुछ रोमांचक तत्व किस प्रकार से हैं। तो कॉमन क्रेथ के कुछ रोमांचक तत्व जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये जो है वेनम्स प्राइमरली तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होने वाला स्नेक है, ये न्यूरोटॉक्सिक ही होता है और साथ ही में ये जो है नर्वस सिस्टम्स पे असर करता है और पैरालिसिस कंडीशन प्रोड्यूस करवा सकता है, पैरालिसिस कंडीशन भी प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, पैरालिसिस कंडीशन भी प्रोड्यूस करवा सकता है। इसके बाद में इसका नेचर कैसे होता है, ऑप्टेन वाइट स्लिप इंडिविजुअल, ये हमेशा अधिकतर टाइम पे देखा गया है कि ये यदि सांप काटता है, ये स्लिप स्थिति में काटेगा। यदि कोई बंदा जो है कि सो रहा है, उसको उसके पास में जाता है, और क्यों जाता है, क्योंकि ये कोलोड कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं
और ठंड के टाइम पे ये रात में बाहर निकलने वाला सांप है। ये जो कॉमन क्रिएट होता है, इसकी एक स्पेशलिटी रहती है, ये दिन में बहुत कम दिखाई देता है और ये नाइट के टाइम पे ही जो है कि निकलता है और एक्टिव होता है। और नाइट के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी रहता है। हमेशा जो है नाइट में, रात में शिकार करेगा। तो इसी में यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो ये कभी कभी जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं, और जो है कि ये शरीर की गर्मी पाने के लिए या अपने आप को जो है कि बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, ये किसी भी जो है एनिमल या जानवर, जैसे हमारे जो पालतू जानवर हो गए, उनके नीचे जाके बैठ जाते हैं, और यदि ये दबते हैं तो जो है उस जानवर को बाइट कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि स्नेक जो है कि कोई ह्यूमन जो व्यक्ति है वो यदि सो रहा है, उसके पास में यदि ये है, और यदि ये गलती से जो है कि दबता है या फिर इसको लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशन खुद के लिए महसूस होती है, तो जो है कि ये बाइट कर सकता है। ठीक है, बाइक बाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ मुख्य फीचर्स भी हैं कि भैया ये जो बाइट करता है, तो सबसे बड़ी बात, इसके दांत बहुत छोटे होते हैं। इसके दांत बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी तो व्यक्ति को मालूम ही नहीं कर पड़ता कि किसी सांप ने उसको बाइट करा है। दूसरी बात यह है कि ये यदि बाइट करता है तो इसके बाइट करने पे पेनलेस बाइट होती है, मतलब दर्द नहीं होता है। ठीक है, बहुत टाइम बाद जो है कि दर्द स्टार्ट होगा, जो है जब जहर पूरी तरीके से शरीर में फैल जाएगा, इसके बाद में इसको पेन स्टार्ट होगा। तो ये जो है बाइट करता है तो पेनलेस बाइट करता है हमेशा, जो है कि इसकी जो है बाइट करने की जो वो रहती है, वो बाइट करने पर जो है कि पेनलेस बाइट होती है। ठीक है, उसकी बाइट करने पर जो है कि दर्द नहीं होता है, जब भी काटेगा तो दर्द नहीं होगा। सिम्टम्स पैरालिसिस, ये भी जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस करवाता है, पैरालिसिस। और ऑफ्टन टू द ब्रीथिंग मसल्स, जो ब्रीथिंग मसल्स रहती हैं उनके जो रिसेप्टर हो रहे हैं, एसिटाइल कोलिन सीक्रेट हो रहा है, उसको बाइंड कर देगा और उसको सीक्रेट नहीं होने देगा। इससे होगा क्या, तो इससे जो है कि ब्रीथिंग जो है लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर प्रोड्यूस करवा देगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर प्रोड्यूस करवा देगी। तो ये जो है चीज़ें एक स्नेक बाइट के काटने से देखने को मिलती हैं। ट्रीटमेंट, सभी प्रकार के जो हमारे इंडिया में स्नेक बाइट करते हैं, वो उनका एक ही ट्रीटमेंट है, पोली एंटीवेनम। पोली एंटीवेनम का मतलब होता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, पर पोली एंटीवेनम्स आज या कल के लेक्चर में हम देखते हैं कि पोली एंटीवेनम क्या होती है। पोली एंटीवेनम एक ऐसी जो है इंजेक्शन मान सकते हैं इसको, एक ऐसी दवाई है, मेडिसिन है, कि ये जो है प्रिपेयर की जाती है स्नेक के विनोम, स्नेक के जहर से, सांप के जहर से बनने वाली मेडिसिन होती है। ये जो सांप का जहर है किसी भी प्रकार के जानवर में, जैसे घोड़ा, और उसमें जो है कि डाला जाता है, और उससे जो प्लाज्मा है उनसे एंटीबॉडी प्रिपेयर की जाती है, और वो एंटीबॉडी जो है इस इंजेक्शन के अंदर डाली जाती है, और ये इंजेक्शन जो है कि इंजेक्ट हमारे अंदर किया जाता है, जिससे जो है कि व्यक्ति की जान बच जाती है। ठीक है, और इसके साथ में ये जो है कॉमन क्रेत, ये नाइट में निकलने वाला एक सांप है, और इसी को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ये रात में निशाचर प्राणी के नाम से जाना जाता है, और ये जो है कि नाइट नाइट में निकलता है। ये नाइट में निकलने वाला स्नेक है, नाइट में निकलने वाला स्नेक होता है, और इसी को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। जी धन्यवाद। कल के लेक्चर में हम कॉमन हमारी कोबरा के बारे में पढ़ेंगे कि कोबरा क्या होता है, और इसकी किस प्रकार का इसमें विनोम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम हीमोटॉक्सिक जो है विनोम्स के बारे में